एक बार फिर से भक्तमाल कथा के अंतर्गत 12 प्रधान भक्तों की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं और 12 प्रधान भक्तों में से 12 प्रधान भक्त जो बताए गए श्रीमद् भागवत में और श्री भक्तमाल में, उनमें से हम 7वें भक्त, क्रम से जो 7वें हैं, वैसे तो भक्त शिरोमणि कहे गए, भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने ये देखा कि प्रहलाद जी को कई प्रकार के भय दिए गए, उनको मारने का प्रयास किया गया, परंतु प्रहलाद जी अपने गुरु देवर्षि नारद के द्वारा दी गई दीक्षा और शिक्षा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते रहे। 5-7 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का किसी भी प्रकार से परित्याग नहीं किया। गुरु की शिक्षा के प्रति ऐसी अनन्य निष्ठा और उसके साथ साथ ही गुरु के बताए हुए मार्ग, भगवत मार्ग, भागवत धर्म, हरि नाम का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय ले, भगवत भक्ति को सर्वोपरि बताते हुए, भगवान नाम को बाकी सब नामों से अत्यंत श्रेष्ठ बताते हुए, भगवत नाम परायण होकर वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं और अपने सहपाठियों से भी करवाते हैं। षंडामर्क उनके गुरु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। डर है उनको हिरण्यकशिपु का, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु से कहा था कि हम इसको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि ये दोबारा इस जीवन में भगवान का नाम भी नहीं लेगा। परंतु जब ऐसा होता हुआ षंड और आमर्क को दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने एक कृत्या को, एक चुड़ैल को उत्पन्न किया। किसी प्रकार के तामसिक अनुष्ठान से, तामसिक यज्ञ से एक चुड़ैल को उत्पन्न किया, जिससे उन्होंने भक्त प्रहलाद जी का वध करने की चेष्टा की। परंतु वो कृत्या प्रहलाद जी का वध नहीं कर पाए और वापिस आए जब षंड और आमर्क के पास, जिन्होंने उस कृत्या को, उस चुड़ैल को उत्पन्न किया था, उस चुड़ैल ने षंड और आमर्क की ही हत्या कर दी। षंड और आमर्क की हत्या हो गई, उनका वध हो गया और उसमें किसी प्रकार से प्रहलाद कारण बने, ये जानकर, ये देखकर भक्त प्रहलाद के मन में अत्यंत शोक व्याप्त हो गया। एक तो गुरुओं की हत्या हुई और उसमें किसी प्रकार से वो कारण बन गए। कारण कैसे बने? क्योंकि कृत्याओं को उत्पन्न क्यों किया गया? कृत्या को उत्पन्न किया गया प्रहलाद की मृत्यु के लिए, परंतु वो कारण बन गई किसकी मृत्यु का? जिन्होंने उसे उत्पन्न किया था, षंड और आमर्क का। अब प्रेम के अत्यंत वशीभूत होकर, शोक के अत्यंत वशीभूत होकर और गुरु भक्ति के अत्यंत वशीभूत होकर भक्त प्रहलाद जी क्या कहते हैं? सुनने लायक है वो क्या कहते हैं। कातर कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिरने वाले, समुद्र में फेंकने वाले, डसने वाले सांपों से, पैरों तले रौंदने वाले हाथियों से, यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो, मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो, किनके प्रति? जिन जिन मनुष्यों ने और अन्य जीव जंतुओं ने, सर्पों ने, हाथियों ने उनको मारने का प्रयास किया, उन सब मनुष्यों, उन सब जीव जंतुओं के प्रति भक्त प्रहलाद कहते हैं कि अगर मेरे मन में कोई भी द्वेष ना हो, लेश मात्र भी द्वेष ना हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूं। मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूं। किसी के भी अनिष्ट का जरा भी मेरी इच्छा ना हो तो ये मेरे दोनों गुरु जी उठें। ये जो प्रार्थना की यहाँ पर भक्त प्रहलाद जी ने, इसमें हमें भगवान के प्रिय भक्त जो हैं उनके सब सद्गुणों का दर्शन हो जाता है। इस पे थोड़ी आज चर्चा करेंगे।
पहले पहल तो क्या कहते हैं भक्त प्रहलाद कि जिन्होंने भी मनुष्यों ने या अन्य प्राणियों ने उनकी हत्या का, उनके प्राण लेने का प्रयास किया, अगर उनके मन में, उनके प्रति, भक्त प्रहलाद के मन में उन प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, वो सबको अपनी आत्मा मानते हों, वो सबको अपना मित्र मानते हों। अपनी आत्मा मानना, सबको अपना मित्र मानना और किसी के प्रति द्वेष ना होना, उनके प्रति भी नहीं जो आपके प्राण हर लेना चाहते हैं। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के लक्षण और प्रभु के प्रिय भक्त के लक्षण कहते हैं कि अगर ऐसी मेरे मन में भावना हो और मैं किसी का भी अनिष्ट ना चाहता हूं तो ये मेरे गुरु जी उठें। सब में अपनी आत्मा को देखना, ये नहीं कि मेरी आत्मा है और ये बाकी और जो जीवात्माएं हैं इनकी भी अपनी अपनी आत्मा है। तो भगवत गीता में भी ये बताया गया कि 3 प्रकार की दृष्टियां रहती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक दृष्टि जो है उसमें क्या देखते हैं, तामसिक जो धृति है, तामसिक जो वृत्ति है हमारी, उसमें हम क्या देखते हैं। तामसिक दृष्टि से ये नजर आता है कि सब कुछ अलग अलग है, मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी के जीव मेरे से अलग अलग यहाँ पर हैं या कहीं और हैं, ये पदार्थ सब भिन्न भिन्न हैं। जहाँ पर भिन्नता को सत्य मान लिया जाता है, जहाँ पर विविधता को सत्य मान लिया जाता है, वो है तामसिक दृष्टि। तो उसके पश्चात राजसिक दृष्टि का वर्णन है। अब राजसिक दृष्टि क्या है? राजसिक दृष्टि है कि ठीक है सब अलग अलग हैं, लेकिन भगवान हर किसी के हृदय में निवास करते हैं। अच्छी दृष्टि है ये भी कि भगवान ही हर किसी के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन सब हैं, सब अलग अलग, अलग अलग सबकी सत्ता दिखाई देती है। लेकिन राजसिक दृष्टि वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या मानता है कि अलग अलग हैं लेकिन सब भगवान से ही ओतप्रोत हैं। सात्विक दृष्टि वाला व्यक्ति, सात्विक पुरुष का क्या लक्षण है, कैसी दृष्टि रहती है? वो एक ही आत्मा को सर्वत्र व्याप्त देखता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जीवात्माएं हैं और भगवान भी हैं, भी वाली बात नहीं होती वहां पर। वो राजसिक दृष्टि है कि ठीक है अलग अलग जीव जंतु हैं, भगवान की दृष्टि में, सृष्टि में विविधता है और उस विविधता को मानते हुए कहते हैं कि सब भगवान के ही बनाए हुए हैं जी। तो एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। तो ये राजसिक दृष्टि कह सकते हैं। सतोगुण भी है यहाँ पे अवश्य, क्योंकि एकता का भी हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। तामसिक दृष्टि में तो हम हर किसी को, हर सत्ता को, हर पद पदार्थ, हर जीव की सत्ता को अलग अलग मान लेते हैं, ये मैं हूं, ये वह है। तो द्वैत सुदृढ़ है तामसिक दृष्टि में। राजसिक दृष्टि में क्या है, द्वैत है, लेकिन द्वैत के साथ साथ ये भी मानते हैं कि ये सारा द्वैत भगवान से ही आया है। सात्विक दृष्टि में क्या, एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। और ये बात कह रहे हैं कौन? भक्त प्रहलाद जी। सबको मैं अगर अपना आत्मा मानता हूं, सबको अपना आत्मा कैसे मानोगे भाई? कैसे मानोगे सबको अपना आत्मा? सबको अपना आत्मा तभी मान सकते हैं जब हम एक ही आत्मा की सत्ता को स्वीकार करें कि मेरे में जो आत्मा है वही आत्मा, ऐसा नहीं कि उसी का एक टुकड़ा, वही आत्मा। आत्मा का टुकड़ा नहीं होता। जैसे सूर्य का जो हमारी रोशनी आती है यहाँ पर, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, एनर्जी के, ऊर्जा के टुकड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार से आत्मा के भी टुकड़े हो नहीं सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया। तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अंश का अर्थ टुकड़ा
नहीं होता। अंश और अंशी का संबंध तो नित्य है, विच्छेद नहीं है। जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरण। अब सूर्य की किरण को सूर्य का टुकड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य की किरण की कोई सत्ता नहीं होगी सूर्य से विच्छेद होने पर। सूर्य नहीं होगा तो सूर्य की किरण हो नहीं सकती। तो जो सूर्य किरण है वो सूर्य का अंश है, लेकिन अंश को टुकड़ा नहीं कह सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि यहां से लेके यहां तक किरण है और फिर इसके आगे सूर्य, नहीं, ऐसा विभाजन संभव नहीं है। अंश है, और अंश और अंशी का जो संबंध है वो नित्य है, उसमें कभी किसी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है, टुकड़े नहीं होते, वहां विच्छेद हो नहीं सकता। और जब ये दृष्टि आ जाएगी ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो अपनी आत्मा को क्या देखेंगे? सर्वत्र व्याप्त देखेंगे। एक ही आत्मा को सर्वत्र व्याप्त देखता है जो उसकी सतोगुणी दृष्टि है। अब यहाँ पे कई महानुभाव सुन रहे होंगे, मैं जानता हूँ, बहुत बहुत विद्वत जन यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, जो मेरे से बहुत आगे हैं ज्ञान की धारा में, बहुत बहुत आगे हैं। तो उनको देखते हुए और उनकी उपस्थिति में इतनी बात अवश्य कह दूंगा कि अगर तीनों गुणों से अतीत चले जाएं तुरीय अवस्था में, तो तुरीय अवस्था में क्या होता है? तुरीय अवस्था में मैं एक आत्मा सर्वत्र व्याप्त है ऐसी दृष्टि नहीं होती। तुरीय अवस्था में तो केवल एक आत्मा ही है, इतना ही भासता है, उससे अलावा और किसी भी जीवात्मा की, किसी भी जीव की, पदार्थ की सत्ता को स्वीकारा नहीं जा सकता। तुरीय अवस्था तो अद्वैत की परमावस्था है, और उस अद्वैत की परमावस्था में एक ही आत्मा सब में व्याप्त है, ये बात भी निरर्थक लगती है। निरर्थक कैसे लगती है? क्योंकि एक आत्मा ही दिखती है जो सब में व्याप्त है, वो सब दिखाई ही नहीं देता, अनुभव भी में ही नहीं आता एक प्रकार से। ऐसा नहीं कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उनकी अलग सत्ता भासती ही नहीं है। वो आत्मा ही है, सब कुछ, सब एक आत्मा ही है। ऐसी अद्वैत सिद्धि तुरीय अवस्था में प्राप्त होती है, और उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल संकेत मात्र किया मैंने। यहाँ पर भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, अगर मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सबका मित्र हूं, और मैं किसी के भी अनिष्ट का अगर ये प्रार्थना नहीं करता या भाव नहीं रखता किसी के भी अनिष्ट की, तो ये मेरे मरे हुए गुरु षंड और अमर्क जीवित हो उठें, जीवित हो उठें। किसी से द्वेष ना रखता हूं, किसी से द्वेष ना रखता हूं। गीता के 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं, और उनमें से बहुत से गुण बताते हैं कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, और उनमें से सबसे पहला गुण बताते हैं अद्वेष्टा। श्लोक आपके सामने उच्चारण करता हूं, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गीता के 12वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक और 15वां भी आपके सामने रख दूंगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पत्मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो दिजते लोकाः लोकानो दिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहला लक्षण। किसके लक्षण? वो भक्त जो भगवान को प्रिय है। वो भक्त नहीं जिसे भगवान प्रिय हैं, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, वो बता रहे हैं। और उसके लिए सबसे प्रथम जो लक्षण बताते हैं भक्त का, अद्वेष्टा सर्वभूतानां,
किसी से भी द्वेष का भाव ना हो। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, सभी भूतों से, सभी प्राणियों से द्वेष का भाव ना हो, द्वेष का लेश मात्र ना हो। द्वेष, द्वेष क्या? जलन की भावना, किसी के प्रति वैर की भावना, द्वेष ना हो किसी के भी प्रति। सबसे पहली क्वालिटी उस भक्त की जो भक्त भगवान को प्रिय है। मैत्र करुण एवच, भक्त प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि अगर मेरे किसी के भी प्रति द्वेष की भावना ना हो, जिन्होंने उनके प्राण हरने की कोशिश की, उन जीवात्माओं, उन प्राणियों के प्रति भी मेरे कोई अगर द्वेष की भावना ना हो तो मेरे गुरु जी उठें। तो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष की भावना ना हो, जो आपका अहित करते हों। प्राण हरने से बड़ा अहित और हो क्या सकता है? किसी के प्राण हरने की चेष्टा, इससे बड़ा अहित और क्या हो सकता है? मेरी दृष्टि में तो समझ और इससे बड़ा अहित दिखाई नहीं देता। परंतु भक्त शिरोमणि प्रहलाद के मन में उनके प्रति भी द्वेष की भावना नहीं है। और हम लोग क्या, हमें तो कोई एक हल्की सी सुई चुभो दे, ऐसे हो जाएंगे। क्या सुई की चुभो दी भाई? कौन है तू? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे सुई चुभो दी? एक सुई चुभोने से ही ये सारा ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, राजयोग, सबके सब विद्याएं, सबके सब योग, सब प्रकार की भक्ति धरी की धरी रह जाती है। कितने मात्र से किसी ने आकर अगर जानबूझकर सुई चुभो दी तो, अगर बिना जाने के समय तो फिर कहते चलिए कोई नहीं, गलती होगी, फिर हम समझ जाते हैं। लेकिन ये पता चले कि किसी ने आकर जानबूझकर, सोच समझकर हमें आके सुई चुभोई, तो क्या होगा? आग बुबले हो जाएंगे। क्यों? हमारे शरीर को कष्ट क्यों दिया? ये मूर्ख, ना समझ, या कहेंगे ये तो कपटी है, धूर्त व्यक्ति है। ऐसा करना चाहिए क्या? दूसरों को बिना कारण के दुख देना चाहिए? मेरा तो इससे कोई द्वेष नहीं, मेरा तो इससे ये कुछ नहीं, कोई वैर भाव नहीं, फिर भी आके मुझे सुई चुभो दी। उसके मन में द्वेष है या वैर नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अपने मन में तो उसके प्रति द्वेष आ गया। तो जो एक सुई आके चुभो देता है हमें, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव आ जाता है, आ ही जाता है। और सब प्रकार की शास्त्र का ज्ञान, सब प्रकार की साधना, सब प्रकार की प्राप्तियां धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन भक्त शिरोमणि प्रहलाद, वो भक्त शिरोमणि क्यों हैं? भक्त शिरोमणि इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने उनके प्राण हरने की भी कोशिश की, सुई चुभोने की बात नहीं, जिन्होंने प्राण हरने की भी कोशिश की, प्रयास किया उनके प्राण लेने के, और एक बार नहीं कई बार, दर्जनों बार उनके प्राण लेने का प्रयास किया गया, परंतु उनके मन में उनमें से किसी के भी प्रति द्वेष की भावना नहीं आई। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सबके प्रति मित्रता का भाव, मैत्र करुण एवच, मित्रता का और करुणा का भाव हो। मित्रता का भाव, हाँ, जब सब अपनी ही आत्मा है तो जितना प्रेम, जितनी मित्रता, जितनी करुणा हमारे में अपने लिए होती है, उतनी ही सबके लिए होगी। भेद नहीं होगा। अपने पराये का, अपनी आत्मा किसी और की आत्मा का भेद नहीं है। तो सबके प्रति वैसे ही करुणा का, कल्याण का भाव होगा जैसे कि हम अपने कल्याण की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने कल्याण की कामना करते हैं, उस प्रकार सबके कल्याण की कामना होगी, क्योंकि सब में वही एक आत्मा व्याप्त है। यहाँ पर एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि सम दृष्टि हो सकती है, समदर्शिता हो सकती है, लेकिन समवर्ती हम नहीं हो सकते। समदर्शी हो सकते हैं लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते।
कुत्ते में भी वही आत्मा है और हाथी में भी वही आत्मा है, तो इसका अर्थ ये नहीं दोनों को एक प्रकार का और एक ही मात्रा में भोजन दिया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा भेद होता है, लेकिन जो दृष्टि है उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो, दुख और सुख में सम हो, सम दुख सुख क्षमी, क्षमावान हो। अगर किसी का भी आपके प्रति कोई अपराध बन जाता है तो आप उसे क्षमा कर दें। क्षमा के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसकी ज्यादा व्याख्या मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी अवसर आया तो क्षमा क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी आपसे। परंतु क्षमावान हो भक्त, कौन सा भक्त? जो भक्त भगवान को प्रिय है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। निरंतर संतुष्ट हो, संतोष हो, संतोष, संतोषी हो। किस बात का? संतोष, समान रूप से तुष्टि, तुष्टि हो अंदर से। तुष्टि किस बात की? अपने आप को लेकर। इसी को ही आत्मरति कहा जाता है। अपने आप में पूर्ण व्यक्ति जब अनुभव करता है तो फिर सम्यक तुष्टि हो जाती है। अपूर्णता का भाव रहेगा तो असंतोष होगा। अपूर्णता के भाव के साथ क्या करेंगे? पूर्णता प्राप्त करने के लिए भौतिक पदार्थों की तरफ हम भागेंगे। भौतिक पदार्थों से संतुष्टि मिलने वाली है नहीं, तो भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। परंतु जिसने अपनी आत्मा में तुष्टि प्राप्त कर ली है उससे सम्यक तुष्टि प्राप्त हो जाती है। या ऐसा समझ लें, जो भगवत चरणों में अनुरक्त हो जाता है पूर्ण रूप से, वो भी अपने अंतर में उस सम्यक तुष्टि को, संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। संतुष्ट सततम योगी, क्या? सततम योगी, निरंतर संतुष्ट हो और योगी हो। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा हो, अपने शरीर मन इंद्रियों इत्यादि को वश में करने वाला हो। यतात्मा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला हो। निश्चय कहीं डगमगा ना जाए। भक्त प्रहलाद जी का निश्चय डगमगाया नहीं। उन्होंने देखा कई प्रकार के बाधाएं, कई प्रकार के संताप, कई प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आईं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी देव ऋषि नारद जी तो पाठ पढ़ा के चले गए, अब तो पता नहीं कहाँ हैं, पता नहीं मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। हो सकता है जो उन्होंने पाठ तब आज से 5 वर्ष पहले पढ़ाया था, 7 वर्ष पहले माता के गर्भ में, अब भी वो एप्लीकेबल है कि नहीं, अब भी वो उपयोगी, अब भी वो इस समय उसका अनुपालन करना चाहिए कि नहीं। कई प्रकार के ऐसे संदेह हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेह किसके मन में नहीं आया? भक्त प्रहलाद के मन में नहीं आया, इसीलिए उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है। गुरु का बताया हुआ मार्ग, गुरु की बताई हुई शिक्षा से वो च्युत नहीं हुए। दृढ़ निश्चय, निश्चय दृढ़ था उनका कि गुरु ने जो कह दिया वो सत्य है, उसका अनुपालन, उसका अनुकरण परम धर्म है, और वो मैं करूंगा ही, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। भगवत शरण प्राप्त की उन्होंने, भगवत नाम की शरण ली, गुरु की बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया दृढ़ निश्चय के साथ, कोई विकल्प नहीं ढूंढा कि चलिए अब तो थोड़ा ये क्या है, कई बार कह देते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है, जब समय ठीक होगा तो कर लेंगे। भक्त प्रहलाद ने ये नहीं सोचा कि अभी इतनी टेंशन हो रही है, यहाँ पर गुरु आश्रम में टेंशन हो रही है, या घर में पिता के साथ टेंशन हो रही है,
तो चलो अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, भगवत भजन थोड़ा कम कर देते हैं या क्वाइटली कर लेते हैं। ऊंचे ऊंचे बोल के करने की क्या आवश्यकता है, या अकेले बैठ के कर लेंगे, बाकियों को साथ में इन्वॉल्व करने का क्या जरूरत है, सहपाठियों को क्यों साथ में लगाएं, अभी चुप करके कर लेते हैं, जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर कर लेंगे। कुछ नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ बिना किसी विकल्प के जैसा गुरु ने बताया उस मार्ग का उन्होंने 100% अक्षरशः अनुसरण किया। दृढ़ निश्चय, हमें वो दृढ़ निश्चय है। हमें तो लगता है अच्छा आज तो ना ये घर पे थोड़े गेस्ट आ गए थे, आज तो बहुत थक गए, चलिए कोई नहीं कल कर लेंगे भजन। घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो लगता है कि चलिए आज तो कैसे करेंगे, अब तो बस यार अच्छा, या आज तो थोड़ा ये शरीर कुछ ऐसा, सर में दर्द हो रहा है, आज तो चलिए आज तो नहीं इतना भजन होगा, इतनी जप होगा कि नहीं होगा, चलिए कोई नहीं कल कर लेंगे। विकल्प मन में उठते ही रहते हैं। भक्त प्रहलाद ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, दृढ़ निश्चय के साथ अपने भजन में लगे रहे। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है वो भक्त मुझे प्रिय है। ये भगवान ने लक्षण बताए किसके, जो भक्त उनको प्रिय हैं। और भी आगे लक्षण बताते हैं, यहाँ पर इनको मैं फिर से एक बार आपके सामने रखता हूँ। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष ना हो, सर्वभूता नाम, किसी भी प्राणी मात्र से द्वेष ना हो, मित्रता का भाव हो और करुणा हो सबके प्रति, निर्मम हो, ममता रहित हो, ममत्व ना हो, ये मेरा है ये मेरा है, ममता ना हो कहीं भी, निरहंकार, किसी प्रकार का अहंकार ना हो, सम दुख सुख क्षमी, दुख सुख में सम हो और क्षमावान हो। फिर आगे बोलते हैं संतुष्ट सततम योगी, सतत संतुष्ट रहे और योगी हो, यतात्मा हो, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला हो। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चय दृढ़ हो। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, अपना मन और बुद्धि जिसने मुझको अर्पित कर दिया है इन सब गुणों के साथ, वो भक्त मुझे प्रिय है। और भक्त प्रहलाद में हम ये सब गुण देखते हैं। अपना मन बुद्धि तो उन्होंने भगवान को अर्पण कर ही दिया। अर्पण किया हो तो ही एक 7 वर्ष का 5 वर्ष का बालक ये बात कह सकता है कि भौतिक पदार्थों के नाम तो बंधन में डालने वाले हैं, केवल भगवान का नाम ही मुक्ति का कारण बन सकता है, केवल भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, केवल भगवान का नाम ही आश्रय लेने योग्य है, भौतिक पदार्थ नहीं। मयि अर्पितो मन बुद्धि, मन और बुद्धि किसमें अर्पित कर दी, भगवान में, भगवान के नाम में। अगर अभी हमारी वो स्थिति नहीं हुई तो भगवान के नाम का जप करें, नाम का आश्रय लें और अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के अन्य गुण, भगवान के धाम में अनुरक्त करने का प्रयास करें। और उस प्रयास के साथ साथ क्या होगा, ये सब गुण हम में भी आने आरंभ हो जाएंगे। असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्त श्रोमणी प्रहलाद ने कर लिया, क्योंकि वो तो उनके तो गुरुजी देवर्षि नारद थे जी, उनको तो माता जी के गर्भ में ही शिक्षा दीक्षा मिल गई थी, और हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रयास अवश्य करें, प्रयास करें, साधन करें, और अगर वास्तव में भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, तो कल्याण अवश्य होगा ही। इसके आगे आपके समक्ष और कुछ लक्षण रखूंगा उन भक्तों के जो भक्त भगवान को प्रिय हैं। भक्त प्रहलाद जैसे, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके प्रति मित्रता का भाव, किसी का भी अहित नहीं चाहते,
और सबको अपनी आत्मा मानते हैं। अद्वैत का भाव। कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैत में भक्ति हो नहीं सकती, भक्ति के लिए तो क्या चाहिए, भक्त चाहिए और भगवान चाहिए और भक्ति भी चाहिए, तो द्वैत से आगे की बात है ये, ऐसा कह देते हैं। द्वैत और द्वैत से अद्वैत में भक्ति नहीं होती। इस बात पे थोड़ी कल चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भगवान को जो भक्त प्रिय हैं उनके कुछ और गुणों का भी कल श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। आज मैं कुछ मिनट पहले आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि 6:20 पर एक और कार्यक्रम है, वहां पे भी थोड़ा बोलना है। अगर आप चाहें तो गूगल मीट के द्वारा आप वहां पर जुड़ सकते हैं, कईयों को संदेश भेजा जा चुका है। तो कल फिर 5:30 मिलेंगे और भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज सरीखे भक्तों के गुणों का हम श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।